लेकिन आज तो हद हो गई। मीटिंग में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रधानमंत्री ने जताई नाराजगी। मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करने पर पीएम नाराज हो गए। अब यह क्या तरीका है? पहली बार कोई सीएम इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। पीएम ने कहा यह हमारी परंपरा और प्रोटोकॉल के खिलाफ है। सीएम केजरीवाल ने मीटिंग में ही माफी मांगी। ये बड़ी अजीब सी बात है। क्या कहा उन्होंने? अरविंद केजरीवाल, जरा बाइट दिखाइए उनका। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। भाई साहब, आप मुख्यमंत्री से पहले बाकायदा इस देश के यूपीएससी को पास करके काफ़ी बड़ी पोजीशन पर रह चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी भी आपको पता होगी, सब कुछ पता होगा। ये कैसे संभव है? अमोद जी, ये क्या कहा जाए? ये क्या है? देखिए निशांत, आज ये पहली बार हुआ है और मैं आपको अंदर की बात बताऊं कि प्रधानमंत्री के साथ जब बैठक चल रही थी तो तमाम जो अधिकारी वहां मौजूद थे हतप्रभ थे, स्तब्ध थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। आनन फानन में प्रधानमंत्री को खुद इसमें इंटरवीन करना पड़ा। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है जो लोगों को हतप्रभ कर गया कि जो एयर से ऑक्सीजन के गाड़ियों को ढोने का काम शुरू हो चुका है एयरफोर्स के द्वारा, उसको लागू करने की बात आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा कि रेलवे के द्वारा डेडिकेटेड एक ट्रेन चलाई जाए जो ऑक्सीजन की गाड़ियों को लेकर आए। ये जबकि उन्होंने किसी से बात नहीं की है। तो ये एक तरह से अधिकारियों का ये कहना है या प्रधानमंत्री कार्यालय का ये कहना है कि कितने वो संजीदा है चीज़ों को लेकर। समझ इसी से आता है कि जो मुद्दा है, दिल्ली को क्या चाहिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या नीड है दिल्ली की, क्या जरूरत है, उन्होंने पूरे बैठक में कुछ नहीं कहा। हम लोग पॉलिटिकल जो, देखिए मैं बड़ी विनम्रता से एक चीज बोल रहा हूं, हम लोग पॉलिटिकल सॉल्यूशंस फाइंड करें तो ज्यादा अच्छा है। ये पॉलिटिकल स्कोर सेटिंग्स का समय नहीं है। क्यों? मैं कुमार कुंदन के पास जाऊंगा। कुमार कुंदन, इन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता अस्पताल में एडमिट है, नाक पर ऑक्सीजन लगी है और उनका वीडियो एक वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार ऑक्सीजन सप्लाई को ठीक करे। इससे मुझे लगता है कि हो सकता है वो शायद हरियाणा के किसी अस्पताल में हो। भाई, अगर उनसे कोई पलट के सवाल पूछे कि आपके मोहल्ला क्लिनिक में कितनी टेस्टिंग हुई, अगर उनसे कोई पलट के सवाल पूछे कि आपने दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या खर्चा किया, तो कोई जवाब होगा। ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस हैपनिंग? निशांत, इसको ऐसे भी समझें, जब कोविड की पहली लहर आई थी तो दिल्ली में कितने बेड थे, और कोविड की दूसरी लहर जब आई तब दिल्ली में कितने बेड्स हैं। पहली बात। दूसरी बात, दूसरे बेड बनाने में आपको कितना वक्त लग रहा है। अभी तक छतरपुर का जो टेम्प्रेरी ऑगमेंटेशन है वो शुरू नहीं हो पाया है। तो बजाय इसके कि हम बेड्स बढ़ाएं, उसमें दिमाग लगाएं। ये बात सही है कि ऑक्सीजन की कमी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये बात भी सही है कि दिल्ली में कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी बात सही है कि 2 घंटे पे, आधे घंटे पे, 3 घंटे के अंतराल पर ही लेकिन ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। आप सही बोल रहे हैं। हाँ, ये और मैं आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।